कुछ विधियां विज्ञान भैरव तंत्र की और कुछ सूत्र शिव सूत्र के आपस में मैच करते हैं। उदाहरण के लिए भगवान शिव कहते हैं ज्ञान बंधन है। सुन के हम हैरान होंगे। हम तो सोचते हैं कि अज्ञान बंधन है, भगवान कह रहे हैं ज्ञान बंध है। वो हमारा कारागृह है। जो हमने जान लिया है, सुन लिया है, पढ़ लिया है, समझ लिया है, अनुभव किया है, वो ऐसा समझो कि हम अपने चारों तरफ एक एक ईंट रखते जा रहे हैं, दीवार खड़ी करते जा रहे हैं ज्ञान की, स्मृति की, विचारों की, धारणाओं की, मान्यताओं की, और हम अपने ही बनाए गए इस कारागृह में बंद हो गए हैं। मनुष्य को परमात्मा से तोड़ने वाली चीज यह ज्ञान है, जिससे हम समझते हैं कि मैं जानता हूं। हमारी यह जानकारी ही दीवार बन गई है। हम उससे घिर गए हैं, बुरी तरह से घिरे हुए हैं। और चूंकि हमने खुद ही जानबूझकर यह दीवार खड़ी की है, इसको तोड़ने का तो हमें ख्याल ही नहीं आता। संसार में इस ज्ञान से पद और प्रतिष्ठा मिलती है, यश मिलता है। विद्वान व्यक्ति की सर्वत्र पूजा होती है। वो अपनी विद्वता को कैसे छोड़ देगा? छोड़ने का तो ख्याल ही नहीं आता। हम तो और इकट्ठा करने की सोचते हैं। भगवान शिव कह रहे हैं यह ज्ञान ही तुम्हारा बंधन है। मुक्ति पानी है तो इस ज्ञान से भी मुक्ति पानी होगी। विज्ञान भैरव तंत्र में वे कहते हैं पार्वती से विधि नंबर 28 में, हे देवी, भाव करो कि तुम्हारी शक्ति और तुम्हारा ज्ञान विसर्जित हो रहा है। तुम्हारे शरीर में कोई ताकत भी नहीं बची और तुम्हारे मन में कोई विचार भी नहीं बचा। इन सब से तुम वंचित हो गई और ऐसे क्षण में अतिक्रमण होगा और परम तत्व का एहसास होगा। बड़ी क्रांतिकारी और बड़ी अनूठी विधि है। यूं देखो तो बड़ी सरल, बहुत सरल। हम बिल्कुल निष्क्रिय हो जाएं, कुछ भी ना करें, भाव करें कि शरीर में कोई ताकत ही नहीं है, हम हिलडुल भी नहीं सकते। सबसे अच्छा होगा शवासन में, या जो भी आपको सुखद आसन लगता हो। शरीर में कोई ताकत नहीं बची। और फिर दूसरा प्रयोग, जिसको हम अपनी बुद्धि कहते हैं, धीरे धीरे वह भी विसर्जित हो रही है। आप कल्पना करें, विजुअलाइज करें कि आपके विचार, आपकी स्मृतियां आपको छोड़ के जा रहे हैं। आपके सिर से सारे विचार निकल रहे हैं, निकलते जा रहे हैं, निकलते जा रहे हैं, और सिर बिल्कुल खाली हो गया, कुछ भी नहीं बचा। शरीर की निष्क्रियता तो आसान है। विशेषकर हम ऐसी विधि करेंगे कि शरीर थक जाए तो 5 मिनट हम कोई एक्सरसाइज कर लेंगे, जॉगिंग कर लेंगे, तो शरीर थक जाता है तो वो खुद ही ढीला पड़ जाता है। तो यह विजुअलाइज करना बहुत आसान है कि शरीर में अब कोई ताकत नहीं बची, हम शवासन में मुर्दे की तरह पड़े हुए हैं। दूसरी बात, अगर हमको ख्याल आ जाए कि मेरा ज्ञान ही मेरा बंधन है, तो फिर अपने ज्ञान से भी हम मुक्त हो सकते हैं। वो भी उतना ही आसान है, सिर्फ सूझने की बात है। बच्चा बोलना शुरू करता है, माता पिता और परिवार के लोग कितने खुश होते हैं, क्योंकि अब वो समाज का हिस्सा बनना शुरू हो रहा है। शब्द सीख गया। इसके पहले वो प्रकृति का, परमात्मा का हिस्सा था। अगर कोई बच्चा पूरी तरह गूंगा और बहरा हो, वो किसी की कुछ ना सुने, ना बोल सके,
बोलने का तो फिर सवाल ही नहीं उठता, सुन सुन के ही हम सीखते हैं और बोलते हैं, फिर वो समाज का हिस्सा नहीं बन पाएगा, क्योंकि हम शिक्षित और ट्रेंड नहीं कर सकेंगे, वो पशुवत ही रह जाएगा। फिर स्कूल और कॉलेज और विश्वविद्यालय हमें ज्ञान देते जाते हैं, और ज्ञानियों की तो अब कमी नहीं है। व्हाट्सएप और फेसबुक और इंस्टाग्राम, जहाँ देखो वहाँ ज्ञान बट रहा है। सुबह से आप बस मोबाइल खोलो और 10-25 उपदेश सुनने को मिल जाएंगे, पढ़ने को मिल जाएंगे। हमने सिर्फ पढ़ भी लिया तो भी हमारी खोपड़ी में वो जाके डिपॉजिट हो गया। हमने कुछ सुन भी लिया, वो हमारी स्मृति का हिस्सा बन गया। और चूंकि हमें अपने ज्ञान से लगाव है, प्रेम है, हम और इकट्ठा करते जाते हैं। और दुनिया भर की कंट्राडिक्टरी और विपरीत बातें उसमें मौजूद हैं। किसी ने कुछ कहा था, किसी ने उसका ठीक उल्टा कहा था, किसी ने और तीसरी बात बताई थी, किसी ने चौथी, सब हमारी स्मृति में बैठी हुई हैं। कहीं से कुछ पढ़ा, कहीं से कुछ पढ़ा। वो एक कहावत है ना, भानुमती ने कुनबा जोड़ा, कहीं के ईंट कहीं करोड़ा। हमारा दिमाग जो है बस ऐसा ही है, भानुमती का कुनबा। सब कुछ कूड़ा कचरा उसमें जमा है, और हम उस पर बड़ा गर्व महसूस करते हैं, शान महसूस करते हैं, और दूसरे हमें उसी की वजह से इज्जत देते हैं। हम और इकट्ठा करते जाते हैं। इसलिए विचारों से मुक्त होना अत्यंत कठिन है। हमने उनको जोर से पकड़ा हुआ है। लेकिन अगर यह ख्याल आ जाए आपको कि कोई भी विचार वास्तव में मेरा विचार नहीं है, तो फिर डिटैचमेंट शुरू हो जाता है। जब मेरा है ही नहीं, हमने कहीं से सुना, पढ़ा, कहीं से सीखा। जब हम पैदा हुए थे हमें एक शब्द नहीं आता था, भाषा ही नहीं आती थी, विचार का तो सवाल ही नहीं उठता। तो जो कुछ भी हमने इकट्ठा किया है अपने मन में, भगवान बुद्ध ने उसके लिए बड़ा अच्छा नाम रखा था मन के लिए। वे कहते थे स्टोर हाउस ऑफ द मेमोरी, स्मृति आलय। जैसे बाहर हम धन जमा करते हैं ना बैंक अकाउंट में, ऐसे हमारे भीतर एक मेमोरी बैंक है, उसमें इकट्ठा होता जाता है, सब होता जाता है। विड्रा हम कभी करते ही नहीं, क्योंकि हम उसे बिल्कुल अपना मानते हैं, पकड़ कर रखते हैं। बल्कि कोई कह दे कि आपके विचार गलत हैं तो हम लड़ने झगड़ने तैयार हैं, खून खराबा करने तैयार हैं। इतना अपना मानते हैं। इतना तो हम शरीर को भी अपना नहीं मानते। कोई कह दे कि आपकी शक्ल सूरत ठीक नहीं है तो उतना बुरा नहीं लगता। आप कहोगे हमारे माता पिता की ऐसी थी, दादा दादी नाना नानी की ऐसी थी, तो उस डीएनए से चली आ रही है, हमारी शक्ल सूरत ऐसी है, उतना बुरा नहीं लगता। लेकिन कोई कह दे आपकी फिलॉसफी गलत, आपका धर्म गलत, आपके विचार गलत, फिर तो तलवारें निकल आएंगी, बंदूकें निकल आएंगी। कुछ गहरी बात को उसने छेड़ दिया। हम इतना ज्यादा आइडेंटिफिकेशन कर लिए हैं अपने मन से। जरा गौर करना, हमारे सारे लड़ाई झगड़ों का केंद्र बिंदु मन का अंतर है, मतभेद। पति पत्नी लड़ते रहते हैं, बाप बेटा झगड़ते रहते हैं, भाई भाई में कलह चलती रहती है, पड़ोसी पड़ोसी में उपद्रव, अपने सहकर्मियों के साथ, अपने बॉस के साथ, अपने सबऑर्डिनेट के साथ, हर जगह झंझट। इसका केंद्र बिंदु क्या है? हर व्यक्ति के मन में उनके स्टोर हाउस ऑफ मेमोरीज में अलग अलग प्रकार की मेमोरीज हैं। नेचुरली होंगी ही। उनका पालन पोषण, उनका अध्ययन, पढ़ाई लिखाई अलग अलग ढंग से हुई, तो उनके विचार अलग अलग हो गए, और वो हमेशा ही कलह करेंगे, लड़ेंगे। मुझे याद आता है, मैं जहां रहता था अमलाई में करीब 12 साल, वहाँ अक्सर किसी के जन्मदिन पार्टी मित्रों की होती रहती, किसी की शादी की सालगिरह मनाई जाती, तो 10-5 मित्रों का ग्रुप था। तो हर 15-20 दिन में कुछ ना कुछ
पार्टी, मैंने देखा कि उसमें 2 लोग जो हैं उनका हमेशा शराब पीने के बाद दूसरे तीसरे पैक के बाद वॉल्यूम बढ़ना शुरू हो जाता है और फिर काफी झगड़ा शुरू हो जाता है और राजनीतिक मुद्दों पर। बाद में खुद पछताते हैं वो कि पार्टी का सारा माहौल खराब कर दिया पॉलिटिक्स की बातें कर करके, लेकिन अगली बार फिर वही की वही कहानी हो गई। मैं इस पर गौर कर रहा था कि इनके मुद्दे तो वही के वही रहते हैं जिस पे मतभेद हो जाता है। मैंने पता लगाया कि इनके घर में अखबार कौन से आते हैं। एक के घर आता था हिंदुस्तान टाइम्स, दूसरे के यहाँ आता था टाइम्स ऑफ इंडिया। अब मैं समझ गया, एक के दिमाग में टाइम्स ऑफ इंडिया के संपादक ने अपने विचार डाले हैं, दूसरे में हिंदुस्तान टाइम्स वाले ने अपने विचार डाले हैं। वे 2 अलग अलग पार्टियों के द्वारा समर्थित अखबार हैं, उनके द्वारा सपोर्ट पा रहे हैं। तो वो जो न्यूज हम पढ़ते हैं वो भी एक खास ढंग से प्रस्तुत की जाती है। उसके पीछे जो पूंजीपति हैं, जो राजनीतिज्ञ हैं, वे जैसा चाहते हैं वैसी प्रस्तुत की जाती है। तो इन दोनों की जो फीडबैक हो रही है, फीड हो रही इंफॉर्मेशन, वो अलग अलग अखबारों की है, तो निश्चित रूप से इनमें झगड़ा होगा ही होगा। मैंने उनसे एक दिन कहा कि आप दोनों घनिष्ठ मित्र हैं, लेकिन 2-3 पैक के बाद भयंकर दुश्मनी पे उतर आते हैं। ये वास्तव में आपकी दुश्मनी नहीं है। यदि आप एक ही अखबार पढ़ने लगो दोनों, तो एकदम सुलह हो जाएगी। ये आपके विचार ही नहीं है, ये तो आपको फीड किए जा रहे हैं एक पॉलिटिकल सिस्टम द्वारा, एक मीडिया के द्वारा। उन दोनों को यह बात समझ में आ गई कि ये जिसको हम अपने विचार समझ कर लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, वो हमारे हैं कहां। ये तो किसी ने हमारे भीतर डाल दिए, चाहे हमने अपने आप डाले हों अपने भीतर, पर हैं तो किसी और के। तो विचारों से तादात्म्य तोड़ने का सबसे सुगम उपाय है पहले इस बात को गहराई से जानना कि ये मेरे नहीं है। ये मन जिसे मैं अपना समझ रहा हूं, ये मेरा है ही नहीं। अगर कोई से आपसे कहेगा कि आपके विचार गलत हैं, तो आप हंसोगे कि भाई हो सकता है गलत हो, मुझे क्या पता, मैंने कहीं से सुना था, पढ़ा था, हो सकता है गलत हो। मैं दावा नहीं करता हूं कि ये सही है। ये मामला गंभीरता का है ही नहीं, हंसने जैसी बात है। यदि यह भाव आपके अंदर स्पष्ट हो जाए तो डिटैचमेंट शुरू हो गया, आप विचारों से थोड़े दूर खिसके, और दूरी निर्मित हो जाए तो हम दृष्टा हो पाते हैं, साक्षी हो पाते हैं। अगर आप आईने के सामने बिल्कुल अपनी नाक सटा के खड़े हो जाएं तो आपको आईने में अपनी भी शक्ल नजर नहीं आएगी। आईने में भी अपनी छवि देखने के लिए थोड़ी दूरी चाहिए, बिल्कुल चिपक के खड़े नहीं हो सकते। आंखें भी सट गई तो कुछ दिखाई ही नहीं देगा। तो अपने ज्ञान के साथ हम बिल्कुल चिपक गए हैं, अपना मान के। उस धारणा को ड्रॉप करें कि ये विचार मेरे हैं। कोई विचार आपका नहीं है, कोई धर्म आपका नहीं है, कोई धारणा, कोई मान्यता, कोई फिलॉसफी आपकी नहीं है। दूर खड़े हो जाएं और तब आप दूर से स्पष्ट देख पाएंगे वो जो कनेक्शन था बीच का ब्रिज, वो छूट गया। हमारा मन हमारी अशांति की वजह है, मन हमारे तनाव की वजह है। वो तनाव इसलिए है कि मन जो है वो तन को और चेतन को जोड़ने वाला बीच का सेतु है, ब्रिज। जैसे नदी के 2 किनारे होते हैं और बीच में एक पुल है, तो पुल जोड़ रहा है 2 किनारों को, तो निश्चित रूप से पुल तो हमेशा ही तनावग्रस्त रहेगा, वो तो खिंचा हुआ रहेगा।
हम मन के तनावों से मुक्त होना चाहते हैं, मन का होना ही तनावपूर्ण है। हम इसका अतिक्रमण कर सकते हैं, ट्रांसेंडेंस कर सकते हैं, इससे दूर हट सकते हैं, और तब अमन की, चैन की अवस्था उपलब्ध हो जाती है। वह शांति, वह आनंद मन में रहते हुए संभव नहीं। वह मुक्ति मन से हटकर ही संभव है। तो मन हमेशा ही तनाव युक्त रहेगा, क्योंकि इसकी पोजीशन ही ऐसी है, दो किनारों के जोड़ने वाला सेतु है वह। दूसरी बात, मन में बहुत सी विपरीत चीजें मौजूद हैं, वो सारी बातें एक साथ मौजूद हैं, उन सब में बहुत कंट्राडिक्शन है। तो भीतर ही भीतर भी एक खींचतानी चल रही है। हमारा मन का एक हिस्सा कुछ कहता है, दूसरा हिस्सा तुरंत उससे उल्टी बात कहता है। हम हमेशा अनिर्णय में, कंफ्यूजन में डमाडोल होते रहते हैं। हम किसी की भी मान लें, अपने भीतर अपने मन के किसी भी हिस्से की मान लें, बाद में हमें फिर पश्चाताप होगा कि गलती कर दी। वो दूसरा हिस्सा कहेगा हम तो पहले ही कह रहे थे, वो बड़ा होशियार बनेगा। अगर आप उसकी मान लेते तब भी यही स्थिति होती, तब भी आपको पश्चाताप करना पड़ता कि गलती हो गई। मन का वो पहला वाला हिस्सा कहता, देखा हमारी नहीं सुनी ना। तो मन हमेशा कंफ्यूज्ड हालत में है। मन एक बंधन है जो हमें चारों तरफ से घेरे हुए है। बंधन का मतलब होता है कि हम उसके बाहर निकलने में सक्षम नहीं हैं। गृह और कारागृह में क्या अंतर है? अपने घर में आप स्वतंत्र हैं, आप बाहर जा सकते हैं, भीतर आ सकते हैं अपनी मर्जी मुताबिक, और कारागृह में आप स्वतंत्र नहीं हैं। जेलर की परमिशन होगी, कोर्ट का आदेश होगा तो आप बाहर जा पाएंगे, नहीं तो नहीं। हमारे ज्ञान ने हमको इसी प्रकार घेरा हुआ है कि वह हमारा बंधन बन गया। संयोग की बात, कोई आस्तिक परिवार में पैदा हुआ था, उसकी आस्तिकता उसका बंधन बन गई। कोई नास्तिक देश में पैदा हुआ था, वहां चारों तरफ नास्तिकता की हवा थी, उसने बचपन से वही देखा सुना समझा, वो घनघोर नास्तिक हो गया। उसकी नास्तिकता उसका बंधन बन गई। दोनों बंधन है। हमारा तथाकथित ज्ञान हमें एक भ्रांति देता है कि मैं जानता हूं। ना आस्तिक ने जाना है परमात्मा के होने को, और ना नास्तिक ने जाना है परमात्मा के न होने को। दोनों भ्रांति में हैं। दोनों समझ रहे हैं कि हमको तो पता है, और पक्का पता है। पता किसी को भी नहीं है। तो हमारा ज्ञान हमें भ्रांति देता है। ऐसा लगता है कि मुझे तो पता है, और तब हम उस मुक्त गगन के पंछी नहीं बन पाते जहां हम उड़ सकें। हम अपने कटघरे में बंद हो जाते हैं, और कटघरे को हम कारागृह भी नहीं समझते। इसको हम सजाते हैं, संवारते हैं, हम इसको अपना घर समझते हैं। इसलिए मैंने कहा, भगवान शिव की इस विधि में दो बातें हैं। कह रहे हैं मानो कि तुम्हारे शरीर में कोई ताकत ही नहीं बची, तुम बिल्कुल अशक्त हो गए। तो परिपूर्ण निष्क्रियता में यह घटना आसानी से घट जाती है। दूसरी बात भी आसान हो जाएगी अगर मन के साथ हमारा तादात्म्य छूट जाए। जब वो मेरा है ही नहीं तो पकड़ने का सवाल ही नहीं उठता। और तब यह विजुअलाइज करना कि मेरे विचार, मेरी स्मृतियां, मेरी कल्पनाएं सब छोड़ छोड़ के मुझे जा रही हैं, और वास्तव में वैसा हो जाएगा। मैंने सुना है सर्जन और डॉक्टर्स की इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में एक अमेरिकन सर्जन ने बताया कि हमारे यहाँ एक बच्चा लंगड़ा पैदा हुआ था, उसका पैर नहीं थे। हम लोगों ने प्लास्टिक सर्जरी करके उसके नकली पैर बनाए।
20 साल बाद वह ओलंपिक की दौड़ में गोल्ड मेडल लेके जीता। इसी प्रकार की कहानियां चीन वालों ने सुनाई, जापान वालों ने सुनाई, इंग्लैंड वालों ने बताया कि हमारे यहाँ एक बच्चा हुआ तो उसके हाथ नहीं थे, हमने उसके नकली हाथ बनाए। आज की तारीख में वो दुनिया का सबसे बड़ा बॉक्सर है। भारतीय से पूछा कि आपके यहाँ कुछ इस प्रकार का, उनका हमारे यहाँ भी हुआ, एक बच्चा पैदा हुआ तो उसका सिर ही नहीं था, हमने नकली सिर उसमें लगाया। अब सिर कहाँ से लाते? तो हमारे देश में सिर को बोलते हैं खोपड़ी और नारियल को बोलते हैं खोपड़ा। तो खोपड़ा फिट कर दिया उसमें, और आश्चर्य की बात है बड़े होकर वो हमारे यहाँ का एक मुख्यमंत्री बन गया है। खोपड़ी का कोई काम ही नहीं है राजनीति में। तो जब आप ये वाली कल्पना करो कि मन से सारे विचार निकल गए, तो याद करना कि ये खोपड़ी जो है, यहां पे खोपड़ा फिट है, खोखला नारियल कुछ नहीं है उसमें, बिल्कुल खाली। और जैसे ही ये हमारे दो भाव पूरे होते हैं, अचानक अतिक्रमण की घटना घट जाती है। तन और मन के पार वो जो चेतन है, कॉन्शसनेस है, हमारा वास्तविक स्वरूप, उसका एहसास होता है। वह कोई ऑब्जेक्टिव नॉलेज नहीं है, वो एक सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस है। तो जैसा हम अन्य चीजों को जानते हैं वैसा उसे नहीं जानेंगे, उसको स्वयं के होने की भांति महसूस करेंगे। आपने एक मंत्र सुना होगा, शिवोहम शिवोहम, मैं ही शिव हूं। उस भाव का एहसास होगा, शब्दों में नहीं, अनुभूति, उसका एक्सपीरियंस। मैं स्वयं आत्मा हूं, परमात्मा हूं, इसका एहसास होगा।